नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सहरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, पिछले कुछ समय से 2-4 दिन से काफी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर, और यहां पर लगातार अपडेट्स देखने को मिलती हैं कर्मचारी चयन बोर्ड से। जब भी कोई अपडेट आती है लाइक दैट कि ट्विटर पे पोस्ट हमें देखने को मिलती है, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं आलोक राज जी हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को देते रहते हैं। उसी क्रम में काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे कि आपने बोला था कि राजस्थान में जनवरी में भर्तियां देखने को मिलेंगी, जनवरी के पहले सप्ताह में नोटिस आएगा लैब असिस्टेंट का, उसका क्या हुआ? एलडीसी भर्ती के नोटिफिकेशन की बात की गई थी, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसी की बात की गई थी, वनपाल के बारे में भी बात हो रही थी। ये सभी वैकेंसियां कहां हैं? आपने कोई अपडेट नहीं दी है। इससे रिलेटेड बातें करेंगे। और सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि सीईटी जो कि फोरम आज आना चाहिए था वो अभी नहीं आ रहा है, यानी कि सीईटी का फोरम नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो एग्जाम डेट आई हुई है वहां पर भी आपको आने वाले समय में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड की आदत है कि समय पर एग्जाम ना करवाना। ये बड़ा सा इश्यू बन गया है। ये पिछले कुछ समय में हमने देखा भी है कि एग्जाम डेट तो बदलेंगे चाहे कुछ भी हो। और एक इंतजार हम कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी, राजस्थान की 4th ग्रेड, जिसका रिजल्ट का इंतजार हम कर रहे हैं। उसके बारे में भी जनवरी में बोला गया था कि जनवरी में रिजल्ट आएगा, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? तो सभी अपडेट्स जो रहने वाली हैं कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें बातें करेंगे वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी वैकेंसी आने वाले समय में इस जनवरी महीने में आपको देखने को मिलेंगी, फोरम कब रहेगा, सीईटी से रहेंगे या बिना सीईटी से रहेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। और सीईटी जिन्होंने कभी पास ही नहीं किया है, नया सीईटी जो आने वाला है सभी को देना पड़ेगा ये तो, क्योंकि सीईटी की वैलिडिटी फरवरी में खत्म होने वाली है। तो जो नया सीईटी होगा ये कब तक हो सकता है, इसको लेकर क्या बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। राजस्थान 4th ग्रेड में पद बढ़ोतरी को लेकर भी काफी अफवाहें उड़ रही हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो सारी अपडेट्स कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले चलते हैं कि अपडेट्स की तरफ क्या क्या अपडेट रहने वाली है। पहली अपडेट है भैया लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर। पहले आपको मैंने बताया कि लैब असिस्टेंट भर्ती बिल्कुल आ रही है, इसके नोटिफिकेशन का इंतजार लंबा हो गया है। इसकी एग्जाम डेट पहले फरवरी बताई थी, उस डेट को बढ़ा दिया गया है। ये मई में जाने वाली है, 2nd वीक में लैब असिस्टेंट भर्ती। लेकिन वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आने के बाद में इसके पदों में बढ़ोतरी होगी, यह कंफर्म रहने वाली है। लेकिन होम साइंस की वैकेंसी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ज्योग्राफी और क्या नाम है, यहां पर साइंस के विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं एलडीसी भर्ती से रिलेटेड। इसी महीने जनवरी में इसके फोरम आएंगे भैया। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी थोड़े दिनों पहले क्या कहा था कि हम ओटीआर में कुछ प्रयास कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। ओटीआर में क्या होने वाला है कि जब ओटीआर करने जाते हैं हम, तो इस बार क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे। पहले क्या होता था कि नहीं होता था ऐसा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते, बस डिटेल भर दिया काम हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब स्कैन होगा, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, जो कर रखा है ना आपने, जो भी चीज अपने एजुकेशन में ऐड कर रखी है वो सारी ऐड होंगी और उनका स्कैन पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और भविष्य में आप उनको हटा भी नहीं सकेंगे अगर एक बार अपलोड करेंगे तो, ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है। तो उसी के चलते, उसे डॉक्यूमेंट प्रोसेस के चलते यहां पर फोरम में देरी हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जनवरी में ही एलडीसी की भर्ती देखने को मिलेगी जो सीईटी बेस्ड रहने वाली है, जबकि यहां पर लैब असिस्टेंट भर्ती में कोई सीईटी नहीं रहती है, वो सिर्फ 12वीं पास रहेगी, ये ध्यान रखें। तो 12वीं पास अगर आप हैं, 18 साल आपकी उम्र है, तो लैब असिस्टेंट की भर्ती आपका इंतजार कर रही है। मुझे पता है आप तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कृषि सुपरवाइजर परीक्षा, अप्रैल दूसरे सप्ताह में प्लान कर रहे हैं। देखो भैया, ये तो लैब असिस्टेंट से रिलेटेड मई के दूसरे वीक में इसका एग्जाम होने वाला है। ज्यादा समय आपके पास तब भी नहीं रहेगा भैया, क्योंकि अभी आने वाले समय में लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं। पहले ही का आरपीएससी का कैलेंडर आया हुआ है, अभी लैब असिस्टेंट की डेट्स भी आपको देखने को मिल रही हैं, और फिर काफी विद्यार्थी तो कॉलेजों के एग्जाम में भी बिजी हो जाते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, ये एग्जाम्स का दौर रहने वाला है। तो अभी से पढ़ते रहें, समय को उसी तरीके से यूटिलाइज करें। लैब असिस्टेंट 2nd वीक मई 2026 में होगी। कृषि सुपरवाइजर परीक्षा अप्रैल दूसरे हफ्ते में प्लान कर रहे हैं, नोटिफिकेशन इसी महीने देखने को मिलेगा। और पदों की संख्या के बारे में विज्ञप्ति में आएगा, बाकी इनको भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितना क्या रहने वाला है, ठीक है। दूसरा बात करें, होम साइंस के पद यहां पर लैब असिस्टेंट में नहीं आएंगे। एक बात करते हैं, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम जून के तीसरे सप्ताह में होगा, ठीक है भैया। वनपाल के एग्जाम जुलाई के अंत में होने वाली है। देखो अपडेट दे रहा हूं आपको। 4th क्लास की बात करते हैं, राजस्थान में 4th ग्रेड का एग्जाम यहां पर हो चुका है। लाखों विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। ऑलरेडी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला है कि भी रिजल्ट जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में हम जारी करेंगे, उसको लेकर भी बातें करेंगे कब होने वाला है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि भैया 10 से 11% डिलीट होने वाले हैं।
राजस्थान की 4th ग्रेड एग्जाम में 10 से 11% डिलीट होने वाले हैं, कुल मिलाकर 6 पारियों में। ठीक है, तो कौन सी पारियों में? लगभग 6 पारी टोटल हैं, उनमें 10 से 11% डिलीट होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलडीसी वैकेंसी में 865 पदों की बात हो रही है और ये बढ़ेंगे भैया ना। ठीक है, लेकिन ये डाटा मुझे भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, मुझे लगता है वैकेंसी अच्छी आने वाली है यहां पर। एक बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। 13 से 23 जनवरी के बीच में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये रहा 4 रिजल्ट आएंगे, कंडक्टर, 4th क्लास, ड्राइवर और प्लाटून कमांडर। तो आपको जिसका इंतजार है बेसब्री से वो है राजस्थान की 4th ग्रेड एग्जाम, 50,000 से ज्यादा पदों पर। और इसमें एक चीज और है, ये बोल रहे हैं कि अगर पद बढ़ते हैं, अभी तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम में पद बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि सरकार ने कहीं पे भी इसको लेकर कुछ नहीं बोला है। ये तो सोशल मीडिया पे ही बोला जा रहा है कि पद बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने भी प्रयास किया कि बढ़ जाए, हमने भी बार बार आपको बोला है कि पद बढ़ोतरी को लेकर ये अपडेट है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ है कि पद बढ़ने वाले हैं ना। तो जैसे अपडेट आएगी, अगर पद बढ़े तो ये रिजल्ट की डेट आगे खिसकने वाली है, क्योंकि फिर उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ओटीआर में डॉक्यूमेंट्स के चलते ये थोड़ी सी डिले हो रही है। तो ये अपडेट्स थी भैया आपसे रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी। एक अपडेट और रहने वाली है, सीईटी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। यहां पर सीईटी को लेकर आपका सवाल था कि सीईटी को लेकर यहां पर अभी क्या है, सीईटी में बदलाव जो हो रहे हैं। सीईटी में एक तो तैयारी हो रही है कि भैया 60% मिनिमम क्राइटेरिया पास का रहना चाहिए, चाहे 12th पास हो चाहे ग्रेजुएशन हो, इसको लेकर तो सरकार कंफर्म है कि ये तो होने वाला है। अब एक सवाल हो रहा है कि सीईटी में 2 पेपर को लेकर भी बात यहां पर आ रही है कि आरएस में प्री और मेंस की तरह हम सीईटी करने वाले हैं। हालांकि देखो तुलना भी तो आरएस से की है, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी आरएस वाला डाल रखा है इन्होंने, अब तुलना भी इन्होंने आरएस से की है कि भी ऐसा ही होने वाला है। तो अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऑफिशियल होता है नहीं होता, इसके लिए वेट करना चाहिए। बाकी ये है कि कैसे भी ना कैसे करके इनका मूड जो बन रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड का, ये चाहते हैं कि भाई हम तो 1-2 लाख लोगों के एग्जाम करवाना चाहते हैं मेन पेपर के लिए, वैकेंसी के लिए। हमको वो संख्या नहीं चाहिए जो अभी थोड़े दिनों पहले पटवारी में देखने को मिली, वीडियो में मिली, वो संख्या इनको नहीं चाहिए। इतने विद्यार्थी ये पास करना ही नहीं चाहते हैं सीईटी में। तो सीईटी को इसलिए हार्ड बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बार बार वैकेंसी निकालते रहें, बार बार सीईटी का क्राइटेरिया रहे। और जो सीईटी आने वाले समय में रहेगी वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ में रहने वाली है। बाकी देखना पड़ेगा, इन्होंने कहा था कि 1 साल की हर साल सीईटी कराएंगे, उस पैटर्न पे तो ये बिल्कुल भी नहीं चले हैं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम हो ही नहीं पाता है एक तो ये सीईटी को लेकर तो अपडेट ये है कि थोड़ा फोरम में डिले होगा, नियम बदल रहे हैं, नया नोटिस आएगा, मीटिंग्स होंगी कैबिनेट की, क्या फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट्स थी आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। पिछले 3-4 दिन में जो भी उथल पुथल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो सारे मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा दिए हैं भैया। लैब असिस्टेंट थोड़ा इंतजार करें, एलडीसी इंतजार करें, कृषि जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी उसके लिए भी इंतजार करें, बस पढ़ते रहें, ये ध्यान रखें। नोटिफिकेशन आएगा, एक दिन फॉर्म भरना है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल तभी आपको सूचना देने वाला हूं। ठीक है, बार बार एक ही चीज पे वीडियो बनाने का प्रयास नहीं रहने वाला। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।